नमस्कार, कैसे हो? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। साथियों, होना भी चाहिए क्योंकि सारे एग्ज़ाम आ चुके हैं। साथियों, बस तैयारी दमदार होना चाहिए। हो चुका है आगाज़ रण का, हो चुका है आगाज़ युद्ध का या रण का, हो चुका है आगाज़ रण का, युग बदलने की है तैयारी और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो साथियों, आपका भी संघर्ष जारी है, आप पढ़ रहे हो। अपने आप पे प्राउड फील करना चाहिए अपने आप को कि हम अपने समय को भी क्या दे रहे हैं, समय दे रहे हैं। तो साथियों, ज़्यादा वक्त न लेते हो, हम शुरुआत करते हैं आज भारत का प्रमुख उद्योग। इसमें वो टॉपिक दे रखा है जो उद्योग जो आपके हर पेपर में क्वेश्चन बनता है। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं। भारत के उद्योग का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से है जो कच्चे माल को पक्के माल के रूप में अथवा विक्रय योग्य अवस्था में लाती है। साथियों, उद्योग का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से है जो कच्चे माल को पक्के माल के रूप में अथवा विक्रय योग्य अवस्था में लाते हैं, जैसे गन्ने से चीनी का बनना, या साथियों हम देखते हैं टमाटर से सॉस का बनना, या आलू से चिप्स का बनना, या चावल से पोहे का बनना। तो ये कच्चा माल होता है, कच्चे माल से पक्के माल। क्लियर है साथियों? उद्योगों का वर्गीकरण। कृषि आधारित उद्योग, तो सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग। खनिज आधारित उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग। खनिज आधारित उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग। खनिज तकनीकी आधारित उद्योग, वायुयान निर्माण उद्योग, जलयान निर्माण उद्योग, रेल निर्माण उद्योग। वायुयान निर्माण उद्योग, जलयान निर्माण उद्योग, रेल निर्माण उद्योग। वन आधारित उद्योग, रेशम उद्योग और कागज उद्योग, रेशम उद्योग और कागज उद्योग। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948 में बनी। स्टार लगा लीजिए साथियों। स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948 में बनी। कई बार क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन भी यही बनता है आपके, भारत की दूसरी औद्योगिक नीति कब बनी? 1956 में बनी साथियों। 1956 में भारत की दूसरी औद्योगिक नीति बनी 1956 में। भारत की आधुनिक और नई औद्योगिक नीति कब बनी? 1991 में बनी साथियों। 1991 में बनी है। अब बात कर लेते हैं हम, अब साथियों बात करते हैं हम औद्योगिक जगत में जो शब्दावली यूज की जाती है। तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण को लिबरलाइजेशन भी कहते हैं साथियों। उदारीकरण का मीन्स होता है सरकारी हस्तक्षेप को कम कर बाजार प्रणाली पर निर्भरता को बढ़ाना। सरकारी हस्तक्षेप को कम कर बाजार प्रणाली पर निर्भरता को बढ़ाना, इसको साथियों उदारीकरण कहते हैं। निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन। तो आपने देखा होगा निजीकरण, आज गवर्नमेंट सेक्टर फिर लोग कम ध्यान देते हैं। और जैसे एक स्कूल होता है और एक प्राइवेट स्कूल होता है, गवर्नमेंट स्कूल होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाया जाता है क्योंकि साथियों ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी प्राइवेट में मिलती है, ऐसे लोगों का कहना है। तो उसे कहते हैं निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन। और एक वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब होता है साथियों, जैसे कोई भी उत्पाद विलेज से लेकर और महानगर तक पहुंच जाता है, तो इसका मीन्स होता है कि उसका वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। जैसे कोई व्यक्ति गांव से बिजनेस स्टार्ट करता है, जैसे आपने देखा वैश्वीकरण, हल्दीराम का नाम सुना होगा, तो कहाँ से, या MDH मसाला दिल्ली से स्टार्ट हुआ था और 200 देशों में आज चल रहा है, तो उसका वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है साथियों। उद्योगों में ये होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, आयरन स्टील इंडस्ट्री, जिसे हम कहते हैं लौह इस्पात उद्योग। अच्छा क्वेश्चन है साथियों। भारत में देश का पहला लौह उद्योग कारखाना 1874 ईस्वी में बराकर नदी के किनारे कुल्टी, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। बाद में फंड के अभाव में ये कंपनी बंद हो गई और बंगाल सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया। इसके बाद इसका नाम बदलकर बराकर आयरन वर्क्स कर दिया साथियों। इंपॉर्टेंट है, देश का पहला लौह उद्योग कारखाना कहाँ और कब खुला था? 1874 में, बराकर नदी के किनारे, कुल्टी, पश्चिम बंगाल में। और इसका नाम दिया गया साथियों बराकर आयरन वर्क्स कर दिया गया, बराकर आयरन वर्क्स। स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखाने। तो टिस्को इंपॉर्टेंट है साथियों। टिस्को फुल फॉर्म याद रखना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बड़े पैमाने पर देश का पहला कारखाना 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा द्वारा झारखंड के साक्षी नामक स्थान पर स्थापित किया गया। साथियों कई बार क्वेश्चन बनता है
टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, बड़े पैमाने पर देश का पहला कारखाना 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा द्वारा झारखंड के साक्षी नामक स्थान पर स्थापित किया गया। इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के हीरापुर नामक स्थान पर की गई। बाद में कुल्टी, हीरापुर, बनपुर स्थित संयंत्रों को भी इसी में मिला दिया गया। साथियों इम्पोर्टेंट है इसको की स्थापना 1918 में बंगाल के हीरापुर नामक स्थान पर की गई। बाद में कुल्टी, हीरापुर, बर्नपुर स्थित संयंत्रों को भी इसमें मिला दिया गया। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित लौह कारखाना जो हम पढ़ रहे हैं, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में भिलाई लौह इस्पात उद्योग की स्थापना 1955 छत्तीसगढ़ में सोवियत संघ रूस की सहायता से। इंपॉर्टेंट है साथियों, भिलाई लौह इस्पात उद्योग की स्थापना 1955 में हुई छत्तीसगढ़ में सोवियत संघ रूस की सहायता से। दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग की स्थापना 1956 में पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से। इंपॉर्टेंट है साथियों ये भी, दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग की स्थापना 1956 में ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में हुई। साथियों राउरकेला लौह इस्पात उद्योग 1959 जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में हुई। साथियों राउरकेला लौह इस्पात उद्योग की स्थापना 1959 उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से। अब तृतीय पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट 1964, याद रखिएगा साथियों, बोकारो स्टील प्लांट 1964 झारखंड सोवियत संघ रूस की सहायता से। इंपॉर्टेंट है, सलेम स्टील प्लांट तमिलनाडु में, सलेम स्टील प्लांट तमिलनाडु में। विशाखापत्तनम स्टील प्लांट आंध्र प्रदेश में, विशाखापत्तनम स्टील प्लांट आंध्र प्रदेश में। साथियों भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापत्तनम में लगाया गया, भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापत्तनम में लगाया गया। नेक्स्ट, सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इंपॉर्टेंट है साथियों, आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, किंतु ये असफल रही थी। साथियों 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना हुई साथियों, जो असफल रही थी। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना 1854 में मुंबई में कवासजी डावर द्वारा खोला गया। इंपॉर्टेंट है साथियों, सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना 1854 में मुंबई में कवासजी डावर द्वारा खोला गया। मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। साथियों मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। साथियों कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जबकि कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। साथियों यहाँ से क्वेश्चन बनता है, स्टार लगा लीजिए। आज ये हमने पढ़ लिया कि अहमदाबाद को भारत का क्या कहा जाता है, बोस्टन कहा जाता है। सोने का रेशा, अब पढ़ रहे हैं हम जूट उद्योग, जूट इंडस्ट्री। सोने का रेशा यानी गोल्डन फाइबर के नाम से मशहूर जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। साथियों इसका पहला कारखाना कोलकाता के समीप रिसरा नामक स्थान पर 1855 में खुला था। साथियों पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रिसरा में 1855 में लगाया गया। 1947 में देश के विभाजन के पश्चात पटसन मिले तो भारत में रह गई, लेकिन 3/4 जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश में चले गए। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय ढाका में, इंपोर्टेंट लगा लीजिए साथियों, अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय ढाका में है। नेक्स्ट, वायुयान निर्माण उद्योग, वायुयान निर्माण उद्योग। देश में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1940 में बंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित किया गया। इंपोर्टेंट साथियों, प्रथम कारखाना वायुयान निर्माण का 1940 में बंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित किया गया। इस समय इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। जलयान निर्माण उद्योग, पहला कारखाना 1941 में सिंधिया स्टीव नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया था। बाद में सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण करके हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम नाम दिया गया। साथियों इंपोर्टेंट है,
रेल उपकरण और उद्योग, पहिए और एक्सेल बेंगलोर में बनते हैं साथियों। पहिए और एक्सेल का निर्माण कहाँ पर किया जाता है? बेंगलोर में। विद्युत इंजन का चित्रंजन में, विद्युत इंजन का निर्माण चित्रंजन में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के पेरम्बूर में है साथियों। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के पेरम्बूर में है। डीजल इंजन वाराणसी में है साथियों, डीजल इंजन वाराणसी में है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में। और आधुनिक कोच फैक्ट्री रायबरेली में है, आधुनिक कोच फैक्ट्री रायबरेली में है साथियों ये आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक था, पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और मैं यही कहता हूँ साथियों कि दशा बदलने के लिए सही दिशा का होना बहुत ज़रूरी है। बार बार लगातार अगर आप किसी चीज़ को करते हैं तो वो एक आदत बन जाती है साथियों। अच्छी आदतें ही अच्छा निर्माण करती है, अच्छे भविष्य का निर्माण करती है। इसलिए मैं आपसे यही कहता हूँ कि आप पढ़ते रहिए, आप जागते रहिए, आप पढ़ते रहिए और अपना माँ बाप का सपना पूरा कीजिए साथियों। मैं बस यही कहता हूँ, जब आंखों में अरमान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान